पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जबरदस्त सियासी घमासान है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है। ममता बनर्जी ने पहले चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला, चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने का प्रस्ताव का समर्थन किया और अब वो सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने जा रही है। बड़ी खबर यही है कि एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इसमें दलील रखने के लिए आज खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। वो घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। पार्टी की ओर से इस मामले पर वो दलील रखेंगी, खुद काले कोर्ट में दिखाई देंगी। एलएलबी की डिग्री उनके पास है, वो ये कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। ममता बनर्जी वकील के तौर पर खुद अपना पक्ष रखेंगी। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी हर मोर्चे पर लड़ रही हैं। कोलकाता की सड़क से लेकर दिल्ली तक उनका हल्ला बोल जारी है। इलेक्शन कमीशन में जाकर पहले उन्होंने वहां मीटिंग की, चुनाव आयुक्तों से वो भिड़ गई, ईडी से फाइल कभी वो छीन लेती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपने लिए दलीलें भी रखेंगी। दरअसल ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई की है और 2003 तक वकील के तौर पर वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में वाकई में एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। फायर ब्रांड ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एकमात्र सबसे ज्यादा, अगर मैं यूं कहूं कि दिलेरी के साथ, ताकत के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ अगर कोई लड़ने वाली विरोधी नेता दिखाई दे रही है तो वो ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक पोस्टर जारी किया। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो आपके सामने भी रखती हूं तस्वीर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ यानी कि एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भाग लेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग लाने वाले प्रस्ताव का समर्थन भी किया। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, उस पर पलटवार कैसे हो रहा है, दोनों बयान हम आपके सामने रखते हैं। तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं, हम एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वो निकाल भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में। पीपुल्स हेट बीजेपी। देखिए, अगर आपका रुपया से 20 रुपया काट लिया तो आपको तो प्रभाव होता है, लेकिन वो 20 रुपया जो काट लेगा ना, अगर आप कोई ट्यूशन कर लेगा तो उसको आपको आ जाएगा। और बीजेपी का लोगों ने हमको वोट दे देंगे। देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना। प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता दिलीप घोष क्या कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा है और ड्रामे से वो चुनाव नहीं जीत सकती है। एक बाइट ये भी आप सुन लें। ड्रामा करने के लिए पूरा मीटिंग हो गया 1.5 घंटा का, सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का। उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए, तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके अब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो, शोक मनाना पड़ेगा उसमें। अब दिलीप घोष इसे ड्रामा कहे, सरकार इसे पैंतरेबाजी कहे, लेकिन इस वक्त अजीत जी विपक्ष के जितने नेता हैं, एसआईआर पर राहुल गांधी ने भी तो मोर्चा खोला था, लेकिन ये तो सड़क से लेकर पार्लियामेंट से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर और अब सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर भी आएंगी।
देखिए, हम लोग एसआईआर के तमाम पहलुओं पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो नाम कटे 4 कैटेगरी में 58 लाख लोगों के, फिर अनमैप्ड वोटर के 32 लाख, फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के 1.25 करोड़, ये सब नोटिस गए, वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है, जो जरूरी होता है सो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब ये कानूनी लड़ाई या एसआईआर की लड़ाई से ज़्यादा अब एक राजनीतिक लड़ाई हो गई है। इसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन ममता बनर्जी ने दे दिया है, और ये किसी नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप अपने एडवर्स सिचुएशन को कैसे अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करते हैं। उनको लग रहा है कि एसआईआर एक एडवर्स पोजीशन है उनके लिए, अगर नाम कटते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों के, उन 58 लाख के अलावा, तो फिर उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब उसको अपने एडवांटेज में बदलने के लिए वो ये सारी चीजें कर रही हैं। वो अपनी इस इमेज को मजबूत कर रही हैं कि हम सड़क पर उतरते हैं, लड़ते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग के जरिए भी वो अपने बाहरी और भीतरी वाले नैरेटिव को जो चला करके वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ राजनीति करती हैं, वो नैरेटिव वो चुनाव आयोग के खिलाफ भी चला रही हैं कि ये लोग आ करके और यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़ रहे हैं हम। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, ईडी एक ऐसी संस्था है, वो चली गई थी ईडी के प्रतीक जैन के यहाँ, जब ईडी का छापा पड़ रहा था तो वहां चली गई थी।